डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें आज हम 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी लोक भारती पहली इकाई पाठ गज़ल का स्वाध्याय एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। इसमें हम आज स्वाध्याय के साथ साथ उपयोजित लेखन ये भी सॉल्व करेंगे, तो वीडियो पूरी देखना। वीडियो को ज़रूर लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। गज़ल जिसे मानिक वर्मा ने लिखा है। स्वाध्याय है गज़ल की पंक्तियों का तात्पर्य। जो गज़ल की पंक्तियां हैं उनका आपको तात्पर्य बताना है। फर्स्ट जो है, नींव के अंदर दिखो। नींव के अंदर दिखना यानी आपको उसका आधार बनो, आधार बनना है। सेकंड है, आईना बनकर दिखो। आईना बनकर दिखने के लिए क्या करना है? अपनी संवेदनाओं से परिपूर्ण इंसान बनो। आपको अपनी संवेदनाओं से परिपूर्ण इंसान बनना है। अगला जो है, कृति पूर्ण कीजिए। आपको कृति पूर्ण करनी है। मनुष्य से अपेक्षाएं। मनुष्य से अपेक्षाएं कैसी है? इसी तरीके से आपको जो है ब्रैकेट बनाकर मिला है, तो आपको ब्रैकेट बनाकर ही लिखना है। पहला है इंसानियत की राह पर चलें, दूसरा है पथ प्रदर्शक बने। जिनके उत्तर निम्न शब्द हों ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं। आपको जो है शब्द दिया गया है, देखिए आपको जो है शब्द दिया गया है भीड़, तो आपको ऐसा क्वेश्चन तैयार करना है, ऐसे प्रश्न तैयार करना है कि उसमें आपको उत्तर मिलना चाहिए भीड़। तो वहाँ पर गज़लकार किस में शक्ल ढूंढ रहा है? तो गज़लकार भीड़ में अपनी शक्ल ढूंढ रहा है। सेकंड है जुगनू। किसने कहा कि वह हमारे साथ है? तो जुगनू ने कहा था कि वह हमारे साथ है। तितली, हमें किसके टूटे पर की तरह बनने के लिए कहा गया है? तो हमें जो है गज़लकार कहता है कि तितली के टूटे हुए पर की तरह बनो। आगे है आसमान। आसमान, गर्द बनकर किस पर लिखने को कहा है? गर्द बनकर आसमान पर लिखने के लिए कहा गया है। निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखना है। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। तो यह है पर पीड़ा का अनुभव करना। इसका उत्तर है पर पीड़ा का, दूसरों की पीड़ा का अनुभव करना। हमें दूसरों की पीड़ा का अनुभव करना है। आगे है, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। तो इसका जो उत्तर है, तात्पर्य है, सत्कर्मों की ये राह पर चलकर आदर्श स्थापित करना। आगे बढ़ते हैं। गज़ल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक घटक क्या है? जैसा ही आपको संजाल दिया है वैसे ही बच्चों आप लिखेंगे। जुगनू, सेकंड है सीप, थर्ड फूल है और फोर्थ है तितली। तो आप इस तरह से ब्रैकेट बनाएंगे तो आपका जो है पेपर में आ जाएगा आपको बनाने के लिए। आप हमेशा ट्राई करते रहिए इसी तरह से लिखने के लिए। आगे है, कवि के अनुसार ऐसे दिखो। ऐसे दिखना है। कवि के अनुसार आपको कैसे दिखना है? कवि के अनुसार ऐसे दिखना है। पहला है, नींव के अंदर देखो, मील का पत्थर दिखो, मोम के भीतर दिखो, रोशनी बनकर दिखो, सीप के अंदर दिखो। देखिए, अभिव्यक्ति का प्रश्न आ गया कि प्रस्तुत गज़ल की अपनी पसंदीदा किन्हीं 4 पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट करना है। आपको केंद्रीय भाव स्पष्ट करना है, मीनिंग बतानी है, वो भी अपनी पसंदीदा पंक्तियों की। तो मैंने अपनी पसंदीदा पंक्तियाँ ली हैं। आप और भी जो आपको पसंद है आप पंक्ति ले सकते हैं। तो पसंदीदा पंक्तियाँ मेरी हैं, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो।
तो प्रस्तुत पंक्तियों में गज़लकार बताना चाह रहा है कि मोमबत्ती जब जलती है तब उसके साथ उसके अंदर का धागा भी जलता है। बच्चों, ये आपने भी देखा होगा मोमबत्ती को जलते हुए कि मोमबत्ती जब जलती है तो उसके साथ साथ उसका धागा भी जलता है। तो मोम के दिल की जलन केवल उसके भीतर जलने वाला धागा ही महसूस कर सकता है। उस प्रकार किसी व्यक्ति के दुख व पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। दूसरों के कष्ट व वेदना को अंतर्मन से अनुभव किए बिना हम उसकी तकलीफ़ों व परेशानियों का अनुभव नहीं कर सकते। हम उसके कष्ट, जो भी उसको ट्रबल है, जो भी उसके प्रॉब्लम्स है, उसका हम अंतर्मन से अनुभव किए बिना नहीं समझ पाएंगे। अतः हमें दूसरों की पीड़ा का अनुभव करते हुए जितना हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। दीन दुखियों को, कष्ट को दूर करने के लिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जितनी हो सके उतनी मदद हम दीन दुखियों का कष्ट दूर करने के लिए करें। अब आगे की जो दो पंक्तियां हैं उसका तात्पर्य देखिए क्या है। गज़लकार के अनुसार जुगनू कहता है कि वक्त की धुंध में जो वक्त की धुंध है, मतलब वक्त की जो प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, उसको धुंध बता रहा है। वह हमारा साथ देगा, किंतु हमें क्या करना है? किंतु हमें स्वयं रोशनी बनकर अपनी राह पर आगे बढ़ना है। हमें स्वयं अपनी परेशानियों को दूर करना है। गज़लकार के अनुसार संकट के घनघोर अंधेरे में जुगनू हमारा साथ तो दे सकता है, किंतु हमें अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी समस्याएं हैं, उनसे हमें खुद लड़ना है। हमें खुद उन समस्याओं को सॉल्व करना है और अपना लक्ष्य प्राप्त करते रहना है। अपनी समस्याओं से लड़ते हुए सहारा ढूंढने के बदले हमें स्वयं हिम्मत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तभी ही कोई सहायक भी हमारी सहायता कर सकता है। ऐसा करने से हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक व प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। हम भी अपनी आने वाली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन को क्या कर सकते हैं? मोटिवेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम उपयोजित लेखन पर। जो हमारा उपयोजित लेखन है उसमें आपको एक निबंध लिखना है। यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता, इस विषय पर आपको निबंध लिखना है। 80 से 100 शब्द दिए गए हैं, आप लिख सकते हैं। यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो, यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि मानव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। मानव को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए होता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? उसके सर पर छत होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके सर पर छत है, चाहे आपके पास कुछ ना हो, 2 वक्त का खाना ना हो, आप 1 वक्त खाते हो, 4 कपड़े हों, लेकिन आपके सर पर छत होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने घर में सुरक्षित रह सकते हैं। किसी को नहीं पता चलेगा कि आप 1 वक्त खाना खा रहे हैं। आपके पास 2 कपड़े हैं, लेकिन आपके पास क्या ज़रूरी है? आपके लिए घर बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए कहा गया है कि आपके सर पर छत होनी चाहिए, घर होनी चाहिए, जिसमें आप अपनी इच्छानुसार रह सकते हैं। घर हमें बाहरी संकटों से भी बचाता है, हर तरह से वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसे बनाने में हम काफ़ी मेहनत भी करते हैं और अपनी सुख सुविधाओं की सारी चीज़ों को अपने घर में सजो कर रखते हैं। अपना घर चाहे जैसा हो, पर सच्ची खुशी का अनुभव तो हम अपने घर में ही करते हैं। घर के मामलों में भी सबके अपने अलग अलग सपने होते हैं। सभी सपने देखते हैं कि हमारा घर कैसा हो, हमारा घर कहाँ हो। ऐसे हर किसी का सपना होता है। कोई चाहता है कि उसका घर समुद्र के किनारे हो, वो ठंडी ठंडी हवा खाए, नज़ारे देखे। तो कोई चाहता है कि उसका घर पहाड़ों के समीप हो। पर्वतीय जगह पर लोग अपना घर बनाना पसंद करते हैं। इसी तरह से मेरा भी एक सपना है कि मेरा घर अंतरिक्ष में हो, जहाँ मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को समीप से देख सकूं। यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो मैं चांद और पृथ्वी की सैर करती। संपूर्ण पृथ्वी अंतरिक्ष से कितनी सुंदर और जगमगाती हुई दिखती है, ये नज़ारा देखती। ग्रहों और उपग्रहों के बदलते स्वरूप का निरीक्षण करती, उसका अध्ययन करती।
अंतरिक्ष में लुप्त रहस्यों को उजागर करते। अब अंतरिक्ष ये है क्या? अंतरिक्ष पृथ्वी से दूर जो शून्य होता है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष में मानव जीवन असंभव है क्योंकि वहाँ पर जल, वायु और उपजाऊ भूमि नहीं है। गुरुत्वाकर्षण की कमी है जिसकी वजह से हम एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, कोई काम भी नहीं कर सकते। ऑक्सीजन का भी अभाव है जो हमारे लिए प्राणवायु है। अतः जल, वायु और हवा न मिले तो मानव जाति का अंत निश्चित है। आखिर घर तो है, घर ही तो है। अंतरिक्ष में घर होना कल्पना के लिए ठीक है, लेकिन ज़मीन को हम धरती माता कहते हैं। धरती माँ की गोद में बसा हुआ हमारा घर स्वर्ग के समान है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये समाप्त होती है। वीडियो को ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आपके 10th स्टैंडर्ड के अन्य चैप्टर्स की वीडियो भी मैंने बनाकर अपलोड कर दिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ वहाँ पर चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।